एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और आज से हम अपनी पेंडुलम डाउजिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी 3 वीडियोस हैं। एक है थ्योरी पार्ट है। सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट देखिए। पार्ट 1 थ्योरी पार्ट है और वो थ्योरी पार्ट का पहले मैं अलग अलग करने वाली थी, लेकिन मैंने एक ही पार्ट थ्योरी पार्ट कर दिया। तो पार्ट 1 थ्योरी पार्ट ज़रूर देखें पहले। फिर सेकंड ये वाली वीडियो है, इसमें मैंने आपको पेंडुलम के साथ अटूनमेंट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको प्रैक्टिकल सिखाया गया है। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पार्ट 4 बनाऊंगी। तो अटूनमेंट और हीलिंग में क्या फ़र्क है, ये आपको अगर जानना चाहते हैं तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो शायद से है एंजल थेरेपी में होगी या फिर किसी हीलिंग वाले में, फ्री हीलिंग में होगी, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और अटूनमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका पेंडुलम आपके हाथ में है, ठीक है, उसके साथ आपकी एनर्जी को मैच किया जाता है। उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलाया जाता है, मीटिंग कराई जाती है कि आप दोनों को आपस में डील करना है। ठीक है। तो इसे किसी भी तरह से समझिए, मेन चीज़ यही है कि आपकी एनर्जी के साथ मैच किया जाता है इसको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पेंडुलम को। अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो पहले क्लीन करें। नेगेटिव एनर्जी क्लीन अटूनमेंट दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। फ्री अटूनमेंट आपको लिंक मिलेगा, उसमें है। उससे कर सकते हैं, रेकी करते हैं, रेकी कर सकते हैं, नमक के पानी में डाल के रख सकते हैं, या फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी पेंडुलम लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से आपके पास पेंडुलम है और आपके आंसर्स गलत आ रहे थे तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। क्लीनिंग करने के बाद अपने हाथ में रखकर इनसे प्रार्थना करें कि अभी तक जो भी मेरे बिलीव्स थे, नेगेटिव बिलीव्स थे, उनको भी क्लियर करें। और इंट्यूशन रेकी भी मैंने अटूनमेंट दिया हुआ है, फ्री अटूनमेंट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो पहले आपके जो नेगेटिव बिलीव इसके साथ बन गए हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और नया पेंडुलम आपने लिया है तो ठीक है। और अगर आप भले आपका पुराना पेंडुलम है या फिर आपने पेंडुलम नया लिया लेकिन आप ट्राई पहले से कर रहे थे, तो भी दोनों ही केस में आपके नेगेटिव बिलीव बन चुके हैं कि ये आंसर गलत देते हैं और मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए ये विद्या नहीं है, इस टाइप के कुछ भी बिलीव्स बने हुए हैं तो पहले उन्हें रिलीज़ करना है। तो वो कैसे रिलीज़ करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने हाथ में। और ये चीज़ आप कुछ दिनों तक डेली जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब करें। ठीक है। अपने हाथ में रखकर पहले इनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जो भी बिलीव्स थे, नेगेटिव बिलीव्स थे, वो सब रिलीज़ हो रहे हैं। ये आप हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि ये पेंडुलम के बेस पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते थे कि धरती के नीचे जल कहाँ है या ये सब चीज़ें हैं, वो सब सही आते थे। तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, तो वो जब गलत नहीं होती थी तो हमारी चीज़ें कैसे गलत हो सकती हैं। और अगर आपने थ्योरी पार्ट, आप भले ही इसके बारे में थ्योरी जानते हैं तो भी आप थ्योरी पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो आपके नॉन क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर गलत आते हैं, उसका रीज़न बताया हुआ है मैंने। और मेरी थ्योरी थोड़ी सी शायद आपको आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा दें, क्योंकि अगर आप यहाँ से ये देख रहे हैं, मेरे से अटूनमेंट लेते हैं, तो मेरा जो थॉट सिस्टम है, मेरा जो इसको समझने का नज़रिया है, वो अगर आपको समझ में आएगा तो शायद आप ज़्यादा जल्दी से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं दूसरों से अच्छा सिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी की बात आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाती है, इतने अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो जो नेगेटिव ब्लॉक बना होता है कि ये चीज़ मेरे वेंडर्स का टाइम है अभी, तो वो चीज़, वो नेगेटिव ब्लॉक किसी की भी बात से निकल जाता है। अब वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकता है। मेरा यहाँ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं दूसरों से बेटर सिखा रही हूँ या कुछ, सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी जो हमारे नेगेटिव ब्लॉक बना होता है, वो कोई चीज़ किसी के समझाने से हमें समझ आ जाती है, किसी और के समझाने से, भले कोई बेटर सिखा रहा है उसके समझाने से समझ नहीं आएगी, कोई ऐसे चालू इंसान सिखा रहा है तो उसके समझाने से भी समझ आ जाती है। तो सिर्फ इतना सा पॉइंट है मेरा। ठीक है। तो वो थ्योरी पार्ट आप ज़रूर देखिए। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ है। और आप अगर पेंडुलम के साथ नेगेटिव थॉट्स आपके क्रिएट हो चुके हैं तो उन्हें ज़रूर 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 पहले रिलीज़ करें। तो इनसे आप, जैसे हम किसी के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ गया, हम उसके साथ दोबारा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अपनी पुरानी बातें हम सब
ख़त्म करते हैं और नया रिश्ता शुरू करते हैं, तो वही हमें इसके साथ करना है। तो अपने हाथ में रखकर इनसे यही प्रार्थना करती हैं कि थैंक यू, आप मेरे लाइफ में आए, क्योंकि लाइफ में तो आपके आए ना ये, क्योंकि ये लाइफ में भी सबके नहीं आती हैं, तो लाइफ में आए, थैंक यू। और जो पुराने नेगेटिव थॉट्स बिलीव्स बने हुए हैं, हम उनके नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करते हैं। यहाँ आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ वाला भी ले सकते हैं, हीलिंग। पहले अटूनमेंट लें फिर हीलिंग, या रेकी से कर सकते हैं। रेकी को ये अफर्मेशन देते टाइम अपने यहाँ पर रेकी के सिम्बल्स बना सकते हैं, या आपके पास और कोई मॉडलिटी का रिलीज सिंबल है तो वो डाल सकते हैं, जीरो सिंबल ये कर। अभी आपको मैं यहाँ पर टाइम दे रही हूँ, तो आप यहाँ कोई म्यूज़िक नहीं आएगा इसमें, और मैं जब बोलूँगी हो गया तब भी आपको अपनी आंखें खोलनी है। जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए बंद कर बोलूँगी तो अभी आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो अपने हाथ में इसे लीजिए, और अभी तक के हमारे जो भी नेगेटिव बिलीव्स बने हैं उन्हें हम रिलीज़ करते हैं। नेगेटिव एनर्जी क्लीन, यहाँ आपने अगर अटूनमेंट नहीं लिया तो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया वीडियो को तो आपको वो हीलिंग मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हीलिंग, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हीलिंग। मैं आपके पेंडुलम के साथ कनेक्ट हो रही हूँ और आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ अब कनेक्ट हो रही हूँ। तो आप यहाँ पर अफर्मेशन दें, मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई नेगेटिव एनर्जी क्लीन हीलिंग लेने के लिए रेडी हूँ। अब आप अफर्मेशन दें, मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया पेंडुलम अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। और इस पेंडुलम की एनर्जी को आप अपने हाथों से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हुए फील करें। आपके हाथों के थ्रू ये एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाके रास्ता बना रही है, ताकि जब आप क्वेश्चन पूछे तो वो जो ऊर्जा आंसर जो है मसल्स के थ्रू आएगा, वो रास्ता क्लीन हो जाए। यहाँ मेरे पास में एक गाना जो है वो सुनाई दे रहा है। आसपास कभी ऐसा भजन सुना नहीं मैंने, कोई आसपास लगाता नहीं है। आज आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आई थिंक हमको। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसका मतलब ये है कि भगवान हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो हम उस ब्लेसिंग्स को लेते हैं। और अब आपको अफर्मेशन देना है। अटूनमेंट आपका हो गया है। अब मैं दूसरा एक और हीलिंग, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि देना चाहिए, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। मैं मास्टर हेमलता द्वारा दी गई हीलिंग फॉर कॉन्फिडेंस, जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी हो रही हो तो उसके लिए ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि देना चाहिए, तो वो मैं दे रही हूँ। तो आप रिसीव करें उसे, बोले मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई हीलिंग पेंडुलम पढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए लेने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ आपने ये सुन लिया तो भी चलेगा। अभी आप सिर्फ पेंडुलम और अपने ऊपर ध्यान दें।
अब आपको मैं आपके उस पेंडुलम के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हीलिंग दे रही हूँ। यहाँ पर जब आपको मैं हीलिंग दे रही हूँ तो आपके मन में जो भी नाम आता है ना, वो नाम अपने पेंडुलम का रखिएगा। क्योंकि हम अगर अपने पेंडुलम का नाम रखें, क्योंकि हम जब नाम रखते हैं, जो हमारा अजीज़ होता है उसका कुछ ना कुछ हम नाम रखते ही हैं, ठीक है। जैसे बेटा है तो बेटे का नाम बेटा नहीं रहने देते ना, नाम रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके दिमाग में कुछ भी नाम आता है तो ये सोच लीजिएगा वो नाम इसका है। रिलेशन के लिए आपके मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज की गई रिलेशनशिप हीलिंग विद माय पेंडुलम लेने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपके पेंडुलम का नाम आपके दिमाग में क्या आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये तीनों वीडियो मैंने आज ही पोस्ट कर दी हैं, क्योंकि मुझे लगा कि साथ में पोस्ट कर देना चाहिए, तो मैंने साथ में पोस्ट कर दी है। थैंक यू एवरीवन। हाँ, एक अनाउंसमेंट और है। अभी मेरी जो टैरो की क्लास थी वो भी कंप्लीट हो गई है, एंजल की भी लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, हीलिंग है, अटूनमेंट है, चैनल पर आप वो ले सकते हैं। और फीस के रूप में मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अब मुझे थोड़ा सा अलग सा इंट्यूशन आ रहा है थोड़े दिनों से कि कोई बुक रीड करके बताई जाए। जैसे कि कभी कभी हम कुछ बुक्स को पढ़ते हैं, हमें उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए एक मंत्र भी होता है। और कैसे हम बुक को रीड करना स्टार्ट करें वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद एक बुक को मुझे ऑडियो बुक में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं अपनी एक सबकॉन्शियस माइंड की बुक लिख रही हूँ, वो तो जब कंप्लीट होगी तब मैं डालूँगी यहाँ पर ऑडियो बुक के रूप में। वैसे जो मुझे बहुत दिनों से इंट्यूशन आ रहा है, वैसे तो गीता है, जो गीता बुक है वो बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है ऑडियो बुक बनाकर। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि एनर्जी मैच होने की बात होती है, कि कभी कभी किसी किसी के साथ हमारी ऐसी एनर्जी मैच हो जाती है कि वही चीज़ हमने पढ़ी होती है, बहुत सारी जगह से सुनी होती है, लेकिन एक पर्सन अपने नज़रिए से, क्योंकि हर बुक को पढ़ने का सबका अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। तो उस बुक को मैं अपने नज़रिए से अगर आपके सामने प्रेजेंट करूँगी तो शायद आपको वो चीज़ अलग से समझ में आएगी। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, कई बुक्स को मैं पढ़ती हूँ लेकिन वो मुझे उस तरह से समझ नहीं आती, लेकिन फिर जब मैं किसी और पर्सन की पढ़ती हूँ या उसी चीज़ को हम सिंपली सुनते हैं एग्ज़ाम्पल में या किसी में भी, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा कोई बुक को चाहता है तो एक बार मुझे वो भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। वैसे मेरा गीता का जो है उसे रीड करने का और उसको अपने नज़रिए से समझाने का, देखिए जिसने लिखी है, जिसने आगे बोली है, वो सब अलग चीज़ है। भगवान सबको अलग अलग शिक्षा देना चाहते हैं, अपने एक ही सेंटेंस से अलग अलग शिक्षा देना चाहते हैं सबको। अभी मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूँ कि जो हमें वो एक, क्योंकि जितनी भी फ़ोटोज़ हैं भगवान की या फिर कुछ भी है, वो हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देती है। तो जो लक्ष्मी नारायण जी की एक फ़ोटो है जिसमें नारायण जी लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, उसी फ़ोटो के लिए मैंने एक दो जगह पे जो मैसेज आ रहा है वो सुना है। जैसे किसी ने बोला था अभी थोड़े दिन पहले कि वो ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर के विष्णु जी को जगा देते हैं तो लक्ष्मी जी खुद ब खुद आएंगी।
सर्व करनी, क्योंकि तो लक्ष्मी जी खुद आपकी सेवा करेंगी। वो उनको वो चीज़ समझ में आई, वो उस फोटो के थ्रू भगवान उनको वो चीज़ समझाना चाहते हैं। मुझे उस फोटो के ऐसी कई चीज़ें मैंने मतलब वो पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, लेकिन जब भी मैं वो फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे क्या मैसेज समझ में आता है कि जैसे विष्णु जी हैं वो पूरे संसार को सर्व करते हैं, तो विष्णु जी को सर्व करने का मतलब है, विष्णु जी की सेवा करने का मतलब है कि पूरे संसार की सेवा करना। तो ये सिग्नल दे रही हैं ये फ़ोटो कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करके ये दिखा रहे हैं कि वो पूरे संसार की सेवा कर रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको अलग अलग भगवान मैसेज देता है उनके नज़रिए के हिसाब से सबको। तो इस हिसाब से मैं वो गीता को समझाना चाहूँगी, जो मुझे समझ में आई हैं चीज़ें। तो अब मेरा ये आइडिया कैसा लगा आपको, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और ये पेंडुलम जो आप करना चाहते हैं, कई लोगों का मुझे मैसेज में आया है कि मैं ये कब से वेट कर रहे हैं इस क्लास का, तो आप सबको मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आपको ज़रूर 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 इस बार अच्छे से आंसर्स मिलने लगे। ये मुझे भी जब ये मिला, ये पेंडुलम मुझे मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं पहले मैंने 2 साल पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं हुआ था, आंसर्स नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा कि अभी मेरा टाइम नहीं है। फिर अब अचानक से आ गया और अब सब आंसर सही आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, थैंक यू। वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।